साधु संतों को संसार के लोग क्यों सताते हैं जबकि वे सबके मंगल के लिए जीते हैं। पहले आप ये समझते हैं कि साधु कौन है। कौन है साधु? जो सज्जन है, जिसको कहते हैं जेंटलमैन, जो सज्जन है, विनम्र है, शीलवान है और सहज है, वह साधु है। जिसके लिए इसलिए कबीर साहब को देखते हो बार बार कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। किसको कह रहे हैं? सज्जनों को कह रहे हैं। दुर्जन को कहें भी क्या? पहली बात तो दुर्जन सुनेगा नहीं, और सुनेगा भी तो बात विवाद करेगा। तो इसलिए जितने संत हैं, जितने बुद्ध पुरुष हैं, तीर्थंकर हैं, पैगंबर हैं, वो दुष्टों से बात नहीं कर रहे हैं, वो सज्जनों से बात कर रहे हैं। सज्जन कौन है? जो शीलवान है, जो ढंग से कम सुनता है, माने ना माने, कम से कम इतना शील तो हो, इतना तो शिष्टाचार हो कि थोड़ा सुने तो समझने की कोशिश तो करे, और सहज हो, पाखंड नहीं हो, प्रामाणिक हो। जिसके लिए गोरख कहते हैं, गोरखनाथ कहते हैं, हबक की न बोली बा। ये साधु की परिभाषा है। वो हबक करके नहीं बोलेगा, किसी की बात काट करके नहीं बोलेगा, अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। हबक की न बोली बा और डभक की न चली बा। ऐसे घमंड से, अहंकार से वो नहीं इस तरह से चप्पल पटकता हुआ कि जूते पटकता हुआ चलेगा। डभक की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव, धरती पर ऐसे पाँव रखेगा कि कहीं धरती को चोट न लग जाए। और सहजे रही बा, सहज रहेगा, प्रामाणिक जिंदगी जिएगा, सरल रहेगा। सहजे रही बा, गर्व न करी बा। अहंकार उसको नहीं होता, एक साधु को अहंकार नहीं होता। भदंत गोरख राव, ऐसा गुरु गोरखनाथ कहते हैं। कबीर साहब साधु की परिभाषा शीलवान व्यक्ति के रूप में देते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं शीलवंत से बड़ा। जो शीलवान है, जो शिष्ट है, जो विनम्र है, वो दुनिया में सबसे बड़ा है। नहीं कह रहे राजा सबसे बड़ा, नहीं कह रहे विद्वान सबसे बड़ा कि लेखक सबसे बड़ा। क्या कह रहे हैं? जो शीलवान व्यक्ति है, जो साधु है, जो सज्जन है, वह सबसे बड़ा है। सब रत्नन की खान, जैसे सभी रत्नों में हीरा श्रेष्ठ है, ऐसे ही सभी व्यक्तियों में ये जो सज्जन व्यक्ति है, ये जो साधु है, ये श्रेष्ठ है। तीन लोक की संपदा रही शील में आन। तीनों लोगों की संपदा से बड़ी संपदा है शीलवान होना, साधु होना, सज्जन होना। ये साधु की परिभाषा है। अब हम जानते हैं कि असाधु कौन है, दुष्ट कौन है। जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है वह दुष्ट है, वह असाधु है। धर्म का क्या अर्थ है? जो नियम है समाज का, जो मर्यादा है समाज की, उसके जो विरुद्ध आचरण करता है। एक सज्जन व्यक्ति को देखोगे, जो भी सामाजिक नियम है, जो भी मर्यादाएं हैं, वो मान करके चलेगा। सब लोग दिवाली मना रहे हैं, अब हम दिवाली नहीं मनाएंगे। अब ये साधु की परिभाषा है, ये दुष्ट की परिभाषा है। जो समाज, भाई 5 दिया तुम भी जला दो, दिक्कत कहाँ हो रही है? नहीं, दिक्कत है, क्योंकि सब लोग करेंगे और फिर कहेंगे हम तो विद्रोही हैं, हम समाज के विद्रोही लोग हैं। विद्रोही नहीं हो, तुम दुष्ट हो। जो समाज कर रहा है, जो समाज नियम, अब होली सब कोई खेल, हम होली नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे भाई? सब लोग जो करेंगे वो हम नहीं करेंगे, हम उल्टा चलेंगे एकदम से। तो ऐसे जो लोग हैं, ये असाधु लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं, जो समाज के नियम, जो उसकी मर्यादा नहीं मानते हैं। और फिर कैसा होता है असाधु? दूसरे को कष्ट दे करके बड़ा खुश होता है, सैडिस्ट नेचर होता है। दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे की छीटाकशी कसना, दूसरे को ऐसी बातें, चुभोने वाली बातें कहना ताकि उसको कष्ट हो, और ये जान करके उसको कष्ट हो रहा है वो बहुत खुश होता है। किसी का मजाक उड़ा करके और बहुत ही खुश होता है। ये दुष्ट व्यक्ति के लक्षण है। और तीसरा क्या है? वो उद्दंड होता है, स्वार्थी होता है और शीलहीन होता है। अपने लिए केवल सोचना, अपने कैसे ठीक से खाएं, ठीक से पिएं, ठीक से रहें, दूसरा भाड़ में जाए, दूसरे की कोई चिंता नहीं, दूसरे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बिल्कुल इनकंसिडरेट होकर के जीता है। दूसरे का कोई हमारे जीवन में कोई ख्याल ही नहीं है। और फिर जैसे चोर है, डाकू है,
वामपंथी हैं, माओवादी हैं, आतंकवादी हैं, ये सब असाधु लोग हैं, ये सब असाधु लोग हैं। अब आओ जानते हैं फिर कौन है संत, क्योंकि साधु संतों की बात कर रहे हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि फिर संत कौन है। ऐसा साधु, ऐसा सज्जन जिसने जीवन के रहस्य को जान लिया और सहज आत्मिक जीवन जीता है, आत्मा के तल पर जो जीवन जीता है, जिसने जीवन को रहस्य को जान लिया है, सृष्टि क्या है, सृष्टिकर्ता क्या है, ये जादू जो चल रहा है संसार का, इसका जादूगर कौन है, तो जीवन के रहस्यों को जिसने जान लिया और वह मन के तल पर नहीं जीता, वो आत्मा के तल पर जीवन जीता है, ये संत की परिभाषा है। और जिसका जीवन सद्धर्म की स्थापना के लिए है और जो परोपकार के लिए समर्पित है, सद्धर्म की स्थापना और परोपकार, ये संत के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं तरवर सरवर संत जन और बरसता में। जो जैसे सरोवर है वो अपने लिए नहीं जीता, वो संसार के लिए जीता है। सरवर तरवर जो वृक्ष है, फिर सरवर जो सरोवर है, और संत जन और संत और बरसता में, ये जो बादल जो बरसात कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं नहीं, परमार्थ के कारण चारों धरिया दे, ये चारों परमार्थ के लिए, परहित के लिए शरीर धारण करते हैं। तो अब जानो, जब जान लिया अब संत कौन है, अब जानो असंत कौन है। ये वे असाधु दुर्जन, वे असाधु जो जीवित संतों का विरोध और मुर्दा संतों का आदर करते हैं, वे असंत हैं। ठीक से मैं दोहरा देता हूँ, वे असाधु, वे दुष्ट लोग जो जीवित संतों का विरोध और मुर्दा संतों का आदर करते हैं, वे असंत हैं। इस कोटि में कौन कौन आता है? वहाबी, सलाफी, देवबंदी, कट्टरतावादी और कुछ ओशोवादी भी, कुछ ओशो के कट्टर फॉलोअर्स हैं, वे भी संतों का, जीवित संतों का खास करके विरोध करने लगते हैं। तो अब तुम्हारे मुख्य प्रश्न पर आ जाते हैं वो कि साधु संतों को संसार के लोग क्यों सताते हैं। संसार द्वंद्वात्मक है, यहाँ अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं, ये समझो। ऐसा नहीं है कि जगत में केवल अच्छे लोग ही मिलेंगे और ऐसा भी नहीं है कि जगत में केवल बुरे लोग ही मिलेंगे। दिन है तो रात है, सज्जन है तो दुर्जन है, साधु हैं तो असाधु हैं, संत है तो असंत है, ये दोनों तरह के लोग होते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा मजाक किया है, कहते हैं बंदौ संत असंतन चरना, कहते हैं मैं दोनों की वंदना करता हूँ, दोनों की वंदना करता हूँ, संतों की भी वंदना करता हूँ और असंतों की भी वंदना करता हूँ। और कहते हैं दुखप्रद उभय, दोनों दुख देते हैं, भेद कछु वर्णा, ये थोड़ा सा भेद है। क्या भेद है? कहते थोड़ा सा भेद है, लेकिन ये भेद बड़ा है। क्या भेद है? मिलत एक दारुण दुख दे, ये असंत मिल जाए तो सोचो कि उनका मिलना कितना दुखदायी, दारुण दुख, भयंकर दुख देते हैं, सताते हैं, तुमको परेशान करते हैं, तंग करते हैं। और मिलत एक दारुण दुख दें, और बिछुड़त एक प्राण हर ले। और एक जो बिछुड़ता है, जैसे संत है, जब बिछुड़ता है, तुम सबका अनुभव है, हम सबका अनुभव है, तो प्राण हर ले, लगता है प्राण ही चला गया है। तो दोनों दुखदाई हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से ये बात कही। तो दोनों तरह के लोग होते हैं, इस बात को हमको समझना है। हर युग में दुष्ट तत्व साधु और संतों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। याद रखना, ये हर युग में हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारे युग में केवल हो रहा है, आगे भी होता रहेगा और पहले भी होता रहा है हर युग में। जैसे राम के युग में त्रेता युग था, लेकिन जो भी ऋषि यज्ञ करता था ये राक्षस को परेशान करते थे, तो ये सदा से होता रहा। अमरकंटक में एक साधु था, शाम हो रही थी तो शाम होते हुए सब साधु चले जाते थे, लेकिन वो वहीं पर था, बुज़ुर्ग था, करीब 80 साल का साधु था। तो बड़े प्रेम से मिला, हम लोग को मिलकर अच्छा लगा। हम 3-4 लोग थे, तो हमने कहा कि आप रात को यहीं रह जाते हो? तो बोला कि हाँ यहीं रह जाते हैं, अब कहाँ जाएं, बूढ़ा शरीर भी हुआ। हमने कहा आपको कोई परेशानी नहीं होती? बल्कि नहीं,
जानवरों से तो परेशानी नहीं होती हो, तो धुनी जलती रहती है, जानवर यहाँ नहीं आते। लेकिन कोई चोर उचक के आ जाते हैं और कहते हैं चाय पिलाओ, तो हम ठीक है चाय भी पिला दिया, फिर भी वो गाली भी देते हैं और भी बहुत कुछ कर देते हैं। तो अब सोचो, वो बूढ़ा साधु वहाँ पर है, अपना पूजा पाठ में लगा हुआ है, ईश्वर के सुमिरन में लगा हुआ है, लेकिन ये जो दुष्ट तरह के लोग हैं उनका उसने क्या बिगाड़ा है? लेकिन उनकी प्रकृति ऐसी है कि लोगों को परेशान करके, खासकर साधुओं को परेशान करके। अभी पाल घर में तुमने देखा 2 साधु बेचारे, निहत्थे साधु, और इन दुष्ट तत्वों ने, असंतों ने और असाधुओं ने मिल करके दोनों मार दिया। वे कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस साधु है तो उनको पीटने में, मारने में रस है। कोई सूफी संत है तो जितने बहावी है और सलाफी हैं अब उसको मारेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको बड़ा रस मिलता है। ये संत कैसे हो गया, हमारे जैसा क्यों नहीं है, ये हमसे हट कर के जीवन को कैसे जी रहा है, तो फिर वो ऐसा करते हैं। तो ये स्थिति है कि ऐसा ही वे करते हैं, और इसलिए ये जानना है कि ऐसा होगा, और संतुलन के लिए फिर अवतारी पुरुषों को जन्म लेना पड़ता है। जब इस तरह से बढ़ता है, दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, तो अवतारी पुरुष धरती पर समय समय पर आते रहते हैं और फिर उन दुष्टों को दंड देते हैं, सत्धर्म की स्थापना करते हैं। वैसे तो जो भी संत आता है एक तरह से सत्धर्म की स्थापना के लिए आता है, एक तरह से वो दैवी अवतार ही है, वो गोविंद का रूप ही है। लेकिन कभी कभी जब बैलेंस बिगड़ता है, जब असंतुलन की स्थिति बन जाती है, तो कोई बहुत ही अवतारी पुरुष को आना पड़ता है संसार में बैलेंस लाने के लिए, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ किसी न किसी रूप में, परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम, और दुष्टों के विनाश के लिए। और कहते हैं परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृतम, और मैं भूल रहा हूँ लेकिन फिर भी फिर से कोशिश करता हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं अवतरित होता हूँ। तो आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।